इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने दर्जनों गांव का दौरा कर बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया है। इस दौरान बनवारी लाल के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए। हो रही बारिश और ओलावृष्टि के बाद किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना किसान मुआवजे की मांग कर रहा है और चाहता है कि उसे कोई राहत दी जाए। इसी को लेकर प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल लगातार बावल हल्के के गांव में पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं किसानों की जो बर्बाद फसल है उसका जायजा ले ताकि राहत दी जा सके। आज की बात करें तो सहकारिता मंत्री करीब 2 दर्जन गांव में पहुंचे, यहाँ पर लगातार जायजा लिया ताकि राहत दी जा सके। हम रेवाड़ी के गांव बोलनी में खड़े, यहाँ पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर किसानों से बात की, आखिर किस तरह से उनकी कितनी फसल बर्बाद हुई है इसका भी जायजा लिया और किसानों को आश्वासन दिया गया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, मुआवजा दिया जाएगा, जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। ऐसे में तमाम सरकार की ओर से आश्वासन दिए जा रहे हैं ताकि इस किसानों को राहत दी जा सके। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार आखिर कितना किसानों को राहत दे पाती है। आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि रेवाड़ी की बात करें तो भारी मात्रा में नुकसान का आकलन किया गया है, क्योंकि गिरदावरी लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है और जो ओलावृष्टि और बरसात से नुकसान कहीं ना कहीं पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनको जल्द मुआवजा देने का काम करेगी ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। इसी के चलते डॉक्टर बनवारी लाल जो सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री लगातार किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही सरकार उनको मुआवजा देने का काम करेगी। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताने कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने से वंचित रह गए किसानों के लिए सरकार की ओर से एक बार फिर पोर्टल को खोल दिया गया है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाद किसान अब क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी अपनी फसल में हुए नुकसान का जो ब्यौरा है वो भर सकते हैं। किसानों के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 3 अप्रैल तक पंजीकरण के लिए खुला रहेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत जिन किसानों ने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था, कृषि विभाग ने अपील की है कि ऐसे किसान जो पिछली बार वंचित रह गए थे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत अप्लाई करें ताकि उनके मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके। सिरसा में आज कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने कहा कि पिछले दिनों सिरसा में भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते काफी किसानों की जो फसलें हैं वो खराब हो गई थी, जिसकी प्रक्रिया मुआवजे की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। बाबूलाल ने कहा कि जो किसान पिछले दिनों वंचित रह गए थे वे 3 अप्रैल तक इस ऑनलाइन प्रक्रिया में अपनी जो एंट्री है वो दाखिल कर सकते हैं ताकि उनकी जो फसल का ब्यौरा है वो पूरी तरह से पोर्टल पर उपलब्ध हो सके और उनको मुआवजे देने की प्रक्रिया विभाग द्वारा जारी की जा सके। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज। तो वहीं आपको बता दें कि हिसार में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने की मांग को लेकर लाडवी गांव के किसान डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। इस दौरान किसान एक बोरी में ओले भी भरकर लाए हैं, लेकिन जिला उपायुक्त के कार्यालय में नहीं होने से मुलाकात नहीं हो पाई है। इसके बाद किसान डीसी के निवास स्थान पर भी पहुंचे, लेकिन वहां भी डीसी से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद किसानों ने दूसरे कर्मचारियों को गिरदावरी करवाने का मांग पत्र सौंपा। ओलावृष्टि हुई बहुत ज्यादा, फसलें नष्ट होगी सारी। अभी भी ओले साथ में लेके आ रहे हैं हम। कल 3 बजे के गिरे हुए हैं और आज भी ओले हम लिफाफे भर के ले गए। खेतों में छत पर बहुत ओले हैं। मांग हमारे को सरकार देवे, हमारे को सहयोग। ये गेहूं है, गाजर का बीज है, जो थे सरसों थे, बिल्कुल तबाही होने से 3:30 बजे बिल्कुल पैदा नष्ट हो चुकी है। ओले बहुत काफी मात्रा में थे। ये 3:30 से आधे घंटे पूरा ओला वृष्टि हुई है और ओले ला रखे हैं लफाफे भर के, कट्टे भर के, बहुत ज्यादा। हरियाणा में 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भिवानी में मंडी के सेक्रेटरी ने बताया कि प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आज से पूरे प्रदेश भर में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए भिवानी मंडी सचिव ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंडी में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बिजली, पानी व गेट पास की सुविधा भी मंडी में की गई है। उन्होंने कहा कि गेहूं का दाना खराब न हो
बरसात का मौसम है, इसके लिए तिरपाल की सुविधा भी किसानों को दी गई है। उन्होंने बताया कि भिवानी जिला में गेहूं की खरीद के लिए 5 परचेजिंग सेंटर भी बनाए गए हैं, जिसकी खरीद हैफेड करेगी। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद की 4 मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन कई मंडियों में गेहूं की फसल में नमी ज़्यादा होने की वजह से खरीद नहीं हो पाई थी। फरीदाबाद की अलग अलग मंडियों में स्टेट वेयरहाउस, FCI फूड एंड सप्लाई और हैफेड ने गेहूं की खरीद की है। बार की 4 मंडियों में आज गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत की गई। हालांकि आज 2-3 किसान बल्लभगढ़ अनाज मंडी में जरूर पहुंचे थे, लेकिन गेहूं में नमी बताकर उनकी गेहूं की खरीद नहीं हो सकी। अधिकारियों की माने तो 12% से यदि ज़्यादा नमी गेहूं में पाई जाती है तो उसको सरकारी खरीद नहीं की जा सकती। इसी के चलते किसानों से गेहूं को सुखाकर लाने की अपील भी की गई है। और बाकी मंडियों की बात करें तो आज कहीं भी कोई गेहूं की खरीद नहीं हो सकी है। हालांकि 4 एजेंसी FCI और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अलावा स्टेट वेयर हाउस और हैफेड खरीद कर रहा है, जिनके अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। मंडियों की व्यवस्था की बात करें तो अधिकारियों का दावा है कि पूरी तरह से किसानों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और कोई भी समस्या किसानों को नहीं आने दी जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि कैथल में भी सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमने दिवाली के दौरान हड़ताल की थी और शहर गंदा हो गया था, तो नेताओं ने, पब्लिक ने, अधिकारियों ने अपील की थी कि सफाई कर्मी को दिवाली के अवसर पर हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, सफाई नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम हड़ताल पर गए थे तो हमारी मांगों को मान लिया गया। लेकिन मार्च 2023 आ चुका है, लेकिन मांगों को अमलीजामा अभी तक नहीं पहनाया गया है। इसलिए मजबूर होकर अब हम क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सर, हमारी बार बार सरकार के साथ वार्तालाप हो रही है। हमारे आला अधिकारी और हमारे जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, उनसे हमारी सरकार के नुमाइंदों के साथ बात भी होती रही है। उन्होंने हमारी मांग और समस्याओं को जायज़ मानते हुए हमारे परिपत्र तो जारी कर दिए हैं और उसके बाद अधिकारी हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारी मेन मुद्दा यही है कि हम अपनी जो मांग और समस्या है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कौशल विकास रोजगार को भंग करना और हमारे जो फायर के कर्मचारी हैं उसको राजस्व विभाग से बदलकर दोबारा से शहरी स्थानीय निकाय में शामिल करना। कहना चाहता हूं कि सरकार ने हमारे साथ, जो हमारे राज्य नेता हैं, उनके साथ वार्तालाप की थी और उन्होंने कहा था कि हमने आपकी सभी मांगों को मान लिया गया और अभी तक कोई भी सरकारी परिपत्र जारी नहीं किया। और उसी को देखते हुए हमने दोबारा से अल्टीमेटम दिया सरकार को। कई बार बातचीत करने की कोशिश भी की, मांग पत्र भी दिए, उसके बावजूद भी सरकार हमसे कोई बातचीत नहीं कर रही। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला सोनीपत में धन्ना भगत की जयंती का निमंत्रण दिया है। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को कैथल जिले के गांव धनौरी में जयंती का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 23 अप्रैल को कैथल जिले के धनौरी गांव में धन्ना भगत की जयंती को लेकर सोनीपत में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पहुंचे, जहां छोटूराम धर्मशाला में कार्यकर्ताओं और अन्य कई संगठनों के साथ बैठकर बातचीत की और उन्हें न्योता दिया है। और वहीं उन्होंने सोनीपत में जिस प्रकार से और बल्कि हरियाणा भर में भी जिस प्रकार फसल बर्बाद हो रही है उसको लेकर कहा है कि ऐसे में जो है बीमा कंपनियों और प्रदेश सरकार अपने खजाने से पैसा देने के लिए प्रयास करेगी। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है जिस प्रकार से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को स्पेशल गिरदावरी के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं और किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए न केवल बीमा कंपनी बल्कि प्रदेश की सरकार अपने खजाने से पूरा करेगी। वहीं कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा है और वहीं उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के पीछे बीजेपी का कोई भी हाथ नहीं है और कोई भी ताल्लुकात नहीं है। सदस्यता रद्द होने के पीछे भारतीय जनता पार्टी
पर लगातार कांग्रेस पार्टी बेवजह निशाना बना रही है। वहीं ओबीसी समाज के प्रति गलत बोलने का कार्य राहुल गांधी ने किया है। कानून की पालना नियम भी कांग्रेस द्वारा बनाए गए थे। कांग्रेस पार्टी अपने ही बनाए हुए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करे, ऐसा उन्होंने कहा है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी में निराशा है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी द्वारा पिछड़ा वर्ग के खिलाफ गलत बोल का अपमान किया है। और वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रति राहुल गांधी के प्रति ओबीसी में अब रोष भी है और इस मसले को दबाने को लेकर कांग्रेस पार्टी झूठी बातों को खड़ा कर रही है। और इस पूरे मसले को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी का कोई भी रोल नहीं है। वहीं उन्होंने बीजेपी पार्टी का 20,000 कार्यकर्ता पार्टी मजबूती को लेकर लगातार काम कर रहा है और प्रदेश की सरकार भी 2024 के लिए काम कर रही है। खास तौर पर जिस प्रकार से सोनीपत में हैफेड की मशीन में नमी मापने की को लेकर जो है कमियां पाई गई थी, खाली मशीन ही जो है नमी दिखा रही थी, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस पर संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और किसी भी एक तरफ जहां बारिश और दूसरी तरफ इस प्रकार की गलती करना कहीं ना कहीं किसान के साथ दोहरी मार है। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में ई टेंडरिंग प्रणाली के विरोध के बीच सरपंच एसोसिएशन दो फाड़ हो गए हैं। ई टेंडरिंग का समर्थन करने और हरियाणा सरकार का साथ देने के लिए नई सरपंच एसोसिएशन का गठन किया गया था। हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन की झज्जर जिला इकाई के प्रधान के तौर पर बहादुरगढ़ के नए गांव के सरपंच पति प्रमोद दलाल को चुना गया है। आपको बता दें कि ई टेंडरिंग को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आई है, देखिए। पंचायतों के रूपरेखा यही है कि हम अपना जो जिस उम्मीद से हम गांव ने हम चुने हैं, एक विकास के लिए गांव ने हम चुने हैं, तो हमें उसी के विकास की तर्ज पर ही काम करेंगे। और हम सरकार की जो भी किसी प्रकार की भी ये मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ जी, विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब जो सरकार की नई प्रणाली आई है उससे हम संतुष्ट हैं। और हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारे सरपंच भाई नाराज हैं उनको भी मनाएंगे और उनको सरकार की पूर्ण नीति समझाएंगे। हाँ, ई टेंडरिंग से काम कराएंगे गांव में, क्योंकि सरकार का कहना ये है कि और हमारे गांव का यही कहना है कि हमें विकास चाहिए और सरकार ने यही बोला कि हम आपको पूर्ण रूप से विकास करवाने में आपका सहयोग करेंगे, जिससे हमें ना तो किसी से कोई वैर है ना कोई। तो वहीं आपको बता दें कि चरखी दादरी के दिल्ली रोड पर खस्ताहाल सड़क की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। सड़क पर 500 मीटर की दूरी में करीब 150 गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से दोपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। चिड़िया मोड़ पर 500 मीटर की दूरी में गड्ढों में तब्दील हो चुकी है सड़क पर आने जाने वाले वाहन चालकों और वहां के स्थायी दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कई बार प्रशासन और विभाग को शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि 1 माह के दौरान दोपहिया वाहन चालक गिरकर करीब 10 से 12 वाहन चालक घायल हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ उड़ती धूल के कारण उनका सामान खराब हो रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो एक रोड जाम करने को मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेवार केवल प्रशासन होगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र। तो वहीं आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के अटेली थाना क्षेत्र के खोड़ गांव में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज एक मामला सामने आया, जहां एक युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने गांव के ही परिवार पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि युवक ने एक लड़की से लव मैरिज की थी। आपको बता दें कि जिससे लड़की के परिवार वाले खुश नहीं थे और इसी के चलते लड़की के परिजनों ने युवक का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी है। जिला महेंद्रगढ़ के अटेली थाना क्षेत्र के गांव खोड़ में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था और इसको लेकर जिस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज किया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि खोड़ गांव के एक युवक और युवती ने प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर लड़की पक्ष में काफी नाराजगी थी और जो लड़का पक्ष है उनका आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने उनके लड़के की हत्या की है।
इस मामले में पुलिस को जो शिकायत मिली थी उसमें पहले लड़की पक्ष की तरफ से शिकायत दी गई थी और जिसमें लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और उसके बाद में लड़का पक्ष ने कहा था कि उनके लड़के का अपहरण कर हत्या की गई है और इसके बाद में पुलिस ने SIT का गठन किया और उसके बाद में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो जो लड़की है उसका भाई बताया जा रहा है और इसके साथ ही आज शव का जो है दाह संस्कार किया गया, जो डेड बॉडी वो राजस्थान के शाहपुरा इलाके में बरामद हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से वहां पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है और गांव में जो माहौल है उसको देखते हुए पुलिस की पूरी नज़र गांव के ऊपर है और जो परिजन है लड़के पक्ष के उनका यही कहना है कि इस मामले में और भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। तो वहीं आपको बता दें कि रोहतक में शनिवार को एक बार फिर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली है। लगातार हो रही बरसात की मार किसानों पर पड़ रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। में आज लगभग 1 घंटे तक हुई तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की बची हुई फसल भी बर्बाद हो गई। अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरअसल आज अचानक मौसम खराब होने से पहले तेज हवाएं चली, फिर बारिश हुई और फिर ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से बेमौसमी बारिश के कारण किसानों की फसल लगभग खराब हो चुकी थी। किसान पहले से ही सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन आज अचानक हुई तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की बची हुई फसल भी बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि वो सरकार से मांग करते हैं कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि कुछ किसानों के पास एकमात्र साधन उनकी फसलें हैं, जो अब ओलावृष्टि से खराब हो चुकी हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग ने किताबों की दुकान पर छापेमारी की है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने दुकानों से NCERT की नकली किताबें बरामद की है। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से नकली किताबों को बेचे जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग ने सदर बाजार में किताबों की दुकान पर छापा मारा। में संपर्क किया कि हरियाणा के सदर बाजार में नकली किताबें बेची जा रही है। मैं मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने कई दिनों से मेहनत किया है और आज जब हम यहां पे आए हैं तो काफ़ी किताबें नकली दिख रही है, क्योंकि हमारे साथ प्रोडक्शन विंग के भी हैं M विनोद कुमार, जो टेक्निकल से हैं, वो ये बता रहे हैं ये किताबें नकली है। अब इस संबंध में जो भी कानून से के अनुसार कार्रवाई है वो चल रही है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता काफ़ी सहयोग कर रही है, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, वो बधाई के पात्र हैं। से हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है, हम उनसे हमने रसीद लिया है, उनको बिल पेमेंट किया है, किताबें ले लिया है। अब ये हम वेरीफाई कर रहे हैं कि किसके यहाँ। तो वहीं आपको बता दें कि पलवल में वाहन चोरी निरोधक दस्ता हथीन की टीम ने 5000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में चोरी और गौकशी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके उससे पूछताछ के लिए रिमांड पर उसको लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा में 7 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 3 मामलों में आरोपी बेल जंपर और 2 मामलों में पीओ घोषित है। तो वहीं अंबाला छावनी पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों बदमाशों ने ऑटो में बैठी सवारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों बदमाशों ने चाकू की नोक पर युवक से उसका पर्स, सोने का कड़ा लूटकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इनको गिरफ्तार किया। ऐसा 27 तारीख को एक सरवन नाम का व्यक्ति था, दीन का रहने वाला था। उसने अंबाला कैंट से ऑटो लिया था। 2 आदमी उसमें पहले ऑलरेडी बैठे थे, तो वो दीन के लिए चला। जैसे ही वो चला तो यहाँ ये नाले के पास आके उन्होंने चक्कू दिखाया उसको। चक्कू दिखा के उसका कड़ा था एक वो निकाल लिया और एक पर्स में पैसे थे, ATM था उसका, आधार कार्ड था और एक अंगूठी थी। वो चक्कू के दम पे वो छीन के ले गए। उसके बाद उस ऑटो जब भागने लगे तो उसने ऑटो का नंबर देख लिया। उसके बाद फिर उस नंबर के आधार पे हमने इनको अरेस्ट किया है और कुछ अभी इनका 2 दिन का रिमांड लिया है। उसके बाद जो भी आगे ये बरामदगी का एक लड़का और है इनके साथ, उसकी तरफ।
तो वही यमुनानगर में एग्रीकल्चर खाद से औद्योगिक इकाइयों में बन रही ग्लू को लेकर टीम अधिकारियों ने दर्जनों फैक्ट्री और खाद फीडर्स पर छापेमारी की है। इस दौरान आपको बता दें कि शादीपुर गोदाम में भारी मात्रा में खाद बरामद हुई है। अधिकारियों का कहना है कि रेड के दौरान 4 इंडस्ट्री यूनिट ने अधिकारियों से कॉपरेट नहीं किया, जिन्हें नोटिस दिया गया। वहीं अन्य 6 जगहों पर छापा मारा गया। अधिकारियों का कहना है कि शादीपुर गोदाम में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में खाद मिला है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन पे हमने यहाँ रेड की थी शाम के समय, और जब हम अंदर आए इसके प्रीमिसेस के तो देखा कि डिफरेंट कंपनी जिसमें NFL भी है और KFC है और तीसरा क्रिप्को है, तो उसकी ये यूरिया यहाँ स्टोर की गई है। और जो भी मालिक था वो यहाँ मिला नहीं, और हम उसकी छानबीन कर रहे हैं और उसके बाद जो भी होगा इसको FIR थाने में करा दी जाएगी। ये 2,500 से 3,000 कट्टे के बीच है। अभी तक इनकी काउंटिंग हुई नहीं है, हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो आज दिन में प्लाईवुड इंडस्ट्री है, उसमें 8-10 के करीब रेड की गई है और वहाँ पे से भी टेक्निकल ग्रेड यूरिया जो यूज़ कर रहे हैं उसका सैंपल लिया गया है। ये 3 गाड़ियाँ हैं जो कि तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।